त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाइए, हथेलियों को आपस में मिलाएं, घर्षण करें, आपस में रगड़ें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें, अपने शरीर के समस्त भागों पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है योग है जीवन। और आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में। जी हाँ, कद को बढ़ाने के बारे में। बचपन में जब आपकी हाइट छोटी होती है तो आप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लाइन में सबसे आगे आपको लगाया जाता है और जो आगे होता है वह दिखाई देता है। तो हाइट किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है योग के द्वारा और क्यों यह कम रह जाती है? तो जब हम बाल्यावस्था में होते हैं और हमारा पाचन संस्थान अच्छे से कार्य नहीं करता है और हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तब हमारा जो कद है वो छोटा रह जाता है, अर्थात हमारी हाइट कम होती है। या फिर कुछ आनुवांशिक कारणों से भी आपकी हाइट कम रह सकती है, अर्थात यदि आपके माता पिता या आपके दादा दादी, नाना नानी, उनका जो हाइट थी, उनका जो कद था पहले से ही छोटा था, तो फिर उसी तरह के हार्मोन हमारे अंदर आते हैं और इस वजह से भी हमारा कद छोटा रह सकता है। ज़्यादातर समझा जाता है कि 18 वर्ष की आयु तक ही हमारा कद बढ़ सकता है, किंतु ऐसा सत्य नहीं है। 18 वर्ष की आयु के बाद भी यदि आप कुछ यौगिक क्रियाओं को अपनाएं, भोजन में कुछ सुधार लाएं, तो आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो हाइट ना बढ़ने का जो कारण है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जब हमारे शरीर में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम होता है, उस कारण से हमारी हाइट कम रह जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर के समस्त अंग विकसित नहीं हो पाते हैं। चलते हैं अपने सूक्ष्म अभ्यासों की ओर, जो हम करेंगे आज खड़े होकर। तो खड़े होकर सूक्ष्म अभ्यासों का अभ्यास। दोनों हाथ कमर पर रखें, अपने राइट लेग को आगे लाएं और अपने पंजे को आगे पीछे करें। 10 बार दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे अपने लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग को आगे लाएं, टांग को घुटने से मोड़े नहीं, सीधा रखेंगे और पंजे को फिर से आगे पीछे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें। जब आप अपनी एक टांग के पंजे को चला रहे हैं और दूसरी टांग पर खड़े हैं, तब दूसरी टांग की भी क्षमता आपकी बढ़ रही है। अब चलेंगे दूसरी क्रिया की ओर। दूसरी क्रिया में आपको क्या करना है, अपनी टांग से अपनी टांग को घुटने से मोड़कर अपनी एड़ी को स्पर्श कराना है पीछे की ओर। इस तरह से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बॉडी को लूज छोड़े एकदम। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फिर से सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया की ओर। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लेग को पूरा 90 उठाना है। कैसे? इस तरह से उठाना है और नीचे लाना है और फिर उसके नीचे क्लैप करना है। कैसे? 1 2। अब हाथों की भी एक्सरसाइज हमारी हो जाए तो इसके लिए क्या करना है, हमें नीचे क्लैप करना है और हाथ फिर अपने कंधों तक लाने हैं, शोल्डर लेवल तक अप करने हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। एक बार गहरा सांस भरे और छोड़े। अब लेफ्ट लेग से सेम क्या करना है, लेग को ऊपर उठाना है, नीचे दोनों हाथ मिलाने हैं। अगर क्लैप करने की आवाज़ कर सकते हो तो क्लैप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सांस भरिए और छोड़ दीजिए। अगर आपके हृदय की धड़कन कुछ तेज हो जाती है तो उसे सामान्य होने दीजिए। अब दूसरी क्रिया करते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और इसे गोल घुमाएंगे पूरा इस तरह से, राइट से लेफ्ट साइड। 1 2 एंड 3। अब दूसरी साइड। 1 2 एंड 3। रिलैक्स, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अगले अभ्यास में हम करते हैं इंजन दौड़। इंजन दौड़ में आपको अपने दोनों पैर, कोशिश करना है कि आपकी हील आपके बट से टच हो जाए और अपने दोनों हाथ इस तरह से आगे और तेजी से श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। तो चलिए करते हैं इंजन दौड़। कैसे? रिलैक्स, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। जब तक आपकी हृदय गति सामान्य ना हो जाए, किसी भी क्रिया के बाद आप अगले आसन में ना जाएं। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ अपने कंधों के समान ऊंचाई पर उठाएं। इस तरह से दोनों हाथों को मोड़ें और खींचें। दायां हाथ दाईं ओर खींचें, बायां हाथ बाईं ओर खींचें। खींचिए अच्छे से, पांचों उंगली मिली रहेंगी। खींचिए। 1 2 3 4 5। अब नीचे की तरफ मोड़ लीजिए और खींचे। अंदर की तरफ दबाना है। दाएं को दाईं तरफ अंदर, बाएं को बाईं तरफ अंदर, इस तरह से। लेकिन कोहनी से हाथ सीधे रहें और हथेलियाँ बिल्कुल सीधी रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलिए अब करते हैं अगले सूक्ष्म अभ्यास। दोनों टांगों को खोल लीजिए थोड़ा सा और धीरे धीरे घुटनों के बल, थोड़ा सा घुटनों को इस तरह से कीजिए और आइए घुटनों के बल। रुकिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। फिर से 1 2 3 4 5। फिर से वापस। अब दोनों हाथों को
दाएं बाएं फैला लीजिए और फिर से उतना ही झुकना है आपको, घुटनों से कमर को सीधा रखते हुए। 1 2 3 4 5, वापस एक बार और, 1 2 3 4 5, वापस। अब दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य ले आइए, दोनों पैर थोड़ा सा और पास ला सकते हैं और पूरा नीचे बैठने की कोशिश करेंगे मल्लासन की तरह। धीरे धीरे वापस नीचे और सीधे। इस क्रिया को हम करेंगे 5 बार। 2 3 4 और ये 5। अब यही दांत दोनों ऊपर ले जाइए सर के ऊपर। अब पूरा नीचे बैठेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 और ये अंतिम 5। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। शरीर को ढीला छोड़े, लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। और अब चलते हैं अगले आसनों की ओर, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आप अगले आसन में आ जाएं। दोनों पंजों को खोल लें, एड़ियों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाएं अपने वक्ष के मध्य। गहरा सांस भरें और छोड़ें। आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। सूर्यदेव का आवाहन करें एक मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः मंत्र के साथ मेरे साथ दोहराएं। ओम मित्राय नमः। एक बार और। ओम मित्राय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। भुजाओं को कान से सटाएं। गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ लेकर जाएं। हस्तोत्तानासन का अभ्यास ले रहे हैं आप। रुके यहाँ पर 5 सेकंड। अब श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर पादहस्तासन। चलते हैं तीसरे आसन की ओर। राइट लेग को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ लेकर जाएं और आ जाए अश्व संचालन, हॉर्स राइडिंग पोज। इसमें गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर दें, दबाव। पीछे वाली टांग आसन से उठी रहे। अब आगे वाली टांग को भी ले जाएं पीछे वाली टांग के साथ, माउंटेन पोज। गर्दन को अधिक से अधिक अंदर की ओर दबाएं। दोनों टांगे मिली हुई हो, घुटने एकदम सीधे, एड़े और पंजे दोनों आसन पर। अब धीरे धीरे आएंगे एक सीधी सरल रेखा में और अष्टांग नमस्कार अर्थात 8 लिम्ब पोज के लिए पहले घुटने आसन पर रखें, नाभि वाले स्थान को ऊपर उठाकर रखें, चेस्ट को डाउन करें, ठोड़ी या माथा आसन पर रखें, कोहनियाँ आपकी सीधी रहेंगी। रुके कुछ क्षण। अष्टांग नमस्कार। अब धीरे धीरे पूरे शरीर को आसन पर लाएं। अपनी हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने धड़ वाले भाग से ऊपर उठें। कोबरा पोज अर्थात भुजंगासन में आए। नाभि को नीचे की ओर दबाव दें और गर्दन को पीछे की ओर, कंधों को पीछे की ओर खींचें। रुके।
अब अपने पैर के पंजों को खड़ा करें, उस पर दबाव बनाएं और सीधा पर्वतासन में जाएं। गर्दन फिर से अंदर की ओर। अब अपनी दाईं टांग को दोनों हथेलियों के बीच में लाएं आगे की ओर। गर्दन फिर से पीछे की ओर। अश्व संचालन आसन। अब पीछे वाली टांग को भी लाएं आगे वाली टांग के साथ। पादहस्तासन। रुकें कुछ क्षण। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाएं दोनों हाथ ऊपर, हस्तोत्तानासन का अभ्यास। आ जाए प्रणाम आसन में, दोनों हाथ वक्ष के मध्य जोड़ें और सूर्य नमस्कार की क्रिया को विराम देने के लिए ओम भास्कराय नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम भास्कराय नमः। एक बार और उच्चारण करें। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथों को धीरे धीरे दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं और दाएं बाएं से लाएं नीचे की ओर। आएंगे वापस। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद आपको शवासन में लेटकर थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। सामान्यतः जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो जितना खिंचाव और तनाव, दबाव हम अपने शरीर पर बनाते हैं, उस दबाव, खिंचाव, तनाव को दूर करने के लिए शवासन में हम अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं। तो एक बार गहरा सांस भरें और शरीर को ढीला छोड़ें। आप शवासन दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप अपने मैट पर लेटकर अर्थात अपने आसन पर लेटकर और खड़े होकर शिथिल क्रिया कीजिए। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं आगे की श्रृंखला में। आगे हम लेंगे सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथ शरीर श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और हथेलियों को पलट दें आसमान की ओर या अपने छत की ओर। अब धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। ताड़ासन का अभ्यास आपके कद को बढ़ाने के लिए बहुत ही सार्थक अभ्यास है। खींचे अपने शरीर को ऊपर। अब धीरे धीरे अपने पैरों की एड़ियों को उठाएं और पंजों पर आ जाएं। अब रुकें, किसी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को जमाएं और रुक जाएं। अब धीरे धीरे एड़ियों को नीचे करें। दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस। पैरों को ढीला छोड़ें, दोनों पैरों में उचित दूरी बनाएं। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से श्वास भरें और छोड़ें। ताड़ासन का अभ्यास आपको कद बढ़ाने के लिए सुबह बिस्तर से उठते के साथ ही कम से कम 5 से 10 बार करना है। जब आप अपना सुबह बिस्तर छोड़ रहे हैं और ज़मीन पर, धरती माता पर अपने चरण रख रहे हैं, तो उठते के साथ ही आपको सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास अवश्य करना है। तो चलिए चलते हैं आगे के अभ्यास में, जो है वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन के लिए आपको दाईं टांग को अपनी बाईं जंघा में लगाना है इस प्रकार, और दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ले जाइए ऊपर। अब सामने की ओर देखिए, अपने शरीर में खिंचाव बना के रखिए ऊपर की ओर। एड़ी से दबाव बना के रखिए अपने लेफ्ट थाई पर। अब रुक जाइए। आपको ध्यान देना है कि आपका जो घुटना है ये साइड में ही हो, आगे की ओर ना हो। रुकिए कम से कम 5 सेकेंड। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाइए।
15-20 सेकंड तक ले जाइए, आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यही क्रिया करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़िए, लगाइए दाईं टांग की जंघा में। अगर आपसे यह क्रिया एक साथ नहीं होती है तो आप दीवार का सहारा लेकर इस क्रिया को कर सकते हैं। श्वास भरिए और दोनों हाथ ले जाइए ऊपर, दोनों हथेलियों को जोड़िए। अब रुकिए, आएंगे धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। लेते हैं अगले आसन का अभ्यास, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, 2.5 से 3 फीट। यदि आप इससे ज़्यादा खोल सकते हैं तो ज़्यादा भी खोल लीजिए। अब दोनों हाथों को उठाइए कंधे के समान ऊंचाई पर। दाएं हाथ को दाईं तरफ खींचिए, बाएं हाथ को बाईं तरफ खींचिए, पूरा खिंचाव बनाइए अच्छे से। अब अपनी राइट लेग अर्थात दाईं टांग के पंजे को इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से, देखिए आगे की ओर से नहीं, कमर वाले भाग से आपको दाईं ओर झुकना है इस तरह से। और अपने हाथ को आप अपने पंजे तक ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रख दीजिए पंजे के बराबर में और गर्दन को घुमा लीजिए बाएं हाथ की मिडिल फिंगर की ओर। देखना है आपको। अब आपको ध्यान रखना है कि दोनों टांगों में से किसी भी टांग का घुटना ना मुड़े। आपकी गर्दन ऊपर की तरफ देखे और आपके हाथ दोनों सीधे हों। अब रुक जाइए यहाँ पर, कम से कम आप 5 से 10 सेकंड एक आसन में रुकेंगे, तब आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जंघाओं पर सुंदर प्रभाव आता है, कंधे, गर्दन, रीढ़ सभी प्रभावित हो रहे हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। अब दाईं टांग के पंजे को सीधा कर लीजिए और बाईं टांग के पंजे को बाहर निकाल लीजिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से बाईं ओर झुक जाइए और गर्दन को ऊपर। अब रुकिए, धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। दाएं पंजे को बाएं पंजे को अंदर कर लीजिए, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों को मिलाइए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से सांस भरिए और छोड़िए। त्रिकोण आसन में आपकी रीढ़ प्रभावित होती है तथा आपके स्नायु प्रभाव में आता है। तो सबसे पहले लेंगे पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों टांगों को सीधा कीजिए इस प्रकार। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों टांगों को सीधा कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की ओर। अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए, खींचिए ऊपर की तरफ। एक बार एक कंधे को ऊपर उठाइए, दूसरी बार दूसरे कंधे को ऊपर उठाइए, रीढ़ को बिल्कुल सीधा कीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए आपको अपनी लोअर बैक से, निचली कमर से आगे की ओर झुकना है। श्वास छोड़ते हुए आइए आगे की ओर। अपने हाथ अपने पंजों से आगे निकालें। अब पंजे को भी आगे की तरफ खींचें और आगे नीचे जाने का प्रयास करें। अब अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ें और अपनी तरफ पंजों को खींचें। अब प्रयास करें कि आपका माथा आपके घुटने से लग जाए। रुके, धीरे धीरे पैर के पंजों के अंगूठे को छोड़ें, हाथ सीधे करें और श्वास भरते हुए आए वापस। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। प्रत्येक दिन अभ्यास करने से आपके रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है और आपकी रीढ़ लचीली होती है। तो आते हैं वज्रासन में। दोनों टांगों को मोड़कर घुटनों से वज्रासन में। आपको भोजन करने के पश्चात वज्रासन में अवश्य विश्राम करना है।
जिससे आपकी पाचन शक्ति सुदृढ़ हो जाती है। अगला आसन करेंगे मार्जरी आसन का अभ्यास अर्थात कैट पोज। आपने देखा होगा कि कैट किस तरह से उसकी कमर कितनी लचीली होती है और काफ़ी ऊंचाई से कूदने के बाद भी वह बिल्कुल पूर्ववत रहती है अर्थात नॉर्मल। तो चलिए कैट पोज मार्जरी आसन, मार्जरी संस्कृत में कहते हैं बिल्ली को। तो उसके लिए आपको कैसे बनानी है अपनी स्थिति, कंधों की चौड़ाई के समान आपको अपनी दोनों हथेलियां अपने मैट पर रखनी है और उन्हीं के पीछे आपके घुटने हों। स्थिति को समझ लीजिए, ये देखिए दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला है, दोनों हथेलियों की सिधाई में आपके घुटने हों, दोनों पैर भी उतने ही पीछे से खुले हों। अब आपको श्वास भरते हुए अंदर की ओर, गर्दन को अंदर की ओर लेके जाना है और कमर को अधिक से अधिक ऊपर की ओर, इस तरह से। आपने देखा होगा बिल्ली इस प्रकार करती है। अब श्वास छोड़ते हुए गर्दन अंदर, गर्दन ऊपर की ओर और कमर अंदर की ओर। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए नाभि को मैट की तरफ नीचे की तरफ ले जाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ। अपना संतुलन बनाकर रखें। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास छोड़ते हुए गर्दन अंदर, अपने चिन लॉक लगा लीजिए और कमर को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए ऊपर आएंगे मध्य में। एक बार वज्रासन में बैठिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब मार्जरी के दूसरे वेरिएशन की ओर चलते हैं। फिर से बना लीजिए स्थिति इसी प्रकार। अब आपको क्या करना है, अपने दाएं हाथ को अर्थात अपने राइट हैंड को आगे की तरफ फैला दीजिए और पीछे अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर दीजिए। अब दाएं हाथ को आगे की तरफ खींचिए, कोहनी से सीधा होगा, कंधे की ऊंचाई के समान, और पीछे से अपने लेफ्ट लेग को खींचिए। खींचिए पूरा अच्छे से 5 सेकंड तक रेगुलर। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब की बार अपने लेफ्ट हैंड को उठा लीजिए इस तरह से ऊपर और पीछे से अपने राइट लेग को ऊपर, जो भी आपने हाथ उठाया उससे अपोजिट लेग ऊपर। अब पंजे को पीछे की तरफ खींचिए, पूरा हाथ को आगे की तरफ खींचिए। अब रुक जाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। इसी तरह धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है और कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है। एक बार फिर से आ जाइए वज्रासन में, गहरा सांस भरिए और श्वास को छोड़िए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। चलिए अब चलते हैं मार्जरी आसन के दूसरे वेरिएशन पर। फिर से आ जाइए कैट पोज में। यदि हम एक साथ सारे वेरिएशन करते हैं तो हमारी रिस्ट पर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है, और अगर आप एक एक बार गहरी श्वास का विश्राम लेकर करेंगे तो आपकी अवस्था सामान्य रहेगी। क्या करना है, अब की बार अपने राइट लेग को उठाना है और इस तरह से कोशिश करनी है कि हमारा जो पंजा है हमारे सर के कपाल से हमारे छू जाए। इस तरह से गर्दन को ऊपर उठाना है और पैर को इस तरह से, और वापस अंदर लाते हुए अपने नी को टच करना है अपने नोज से। ठीक है, तो करते हैं इस क्रिया को किस प्रकार। देखिए, श्वास भरते हुए जाए ऊपर, स्पर्श नहीं होता है तो निराश ना हो, खिंचाव पूरा आ रहा है आपके शरीर में। श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए ऊपर। अंतिम आवृत्ति। आएंगे वापस। अब दूसरी ओर से करेंगे इसी क्रिया को लेफ्ट लेग से। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर,
छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, नीचे, एक बार और, वापस। अब विश्राम करेंगे लेटकर। आ जाइए पेट के बल। अपने दाएं हाथ पर अपना बायां हाथ रख लीजिए और अपने बाएं हाथ पे अपने दाएं हाथ रख लीजिए और बायां कान, दोनों पैरों को ढीला छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से सांस भरें और छोड़ें। चलिए अब चलते हैं आगे के आसनों में, जिसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आपको अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के दाएं बाएं रखने हैं और ठोड़ी को आसन पर रखना है। पीछे से दोनों पैर मिला लें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए जाएंगे ऊपर, छोड़ते हुए आएंगे नीचे। इस क्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, 3, वापस, 4, वापस, 5, वापस, 6, वापस, 7, वापस, 8, वापस, 9, वापस, और अंतिम आवृत्ति में हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर, रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे पीठ के बल। लंबा गहरा श्वास भरकर विश्राम कीजिए। गहरा सांस भरे और छोड़े। चलते हैं अपने अगले आसन की ओर, जिसका नाम है चक्रासन और जिसे डी पोज भी कहते हैं। चक्रासन में हमारी रीढ़ की लंबाई अच्छी खासी बढ़ जाती है। चक्रासन में हमें विशेष बात का ध्यान देना है कि झटके के साथ हमें अपनी कमर को नहीं उठाना है। तो कैसे करते हैं, पहले विधि को सीख लेते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से आप रखिए अपने चेहरे के, अपने कान के दाएं बाएं, कि कलाइयाँ बाहर की ओर हो और आपकी उंगलियां अंदर की ओर हो। देखिए, कंधे के साथ इस तरह रखना है कि कोहनियाँ आपकी ऊपर की तरफ रहे, कलाई बाहर की तरफ रहे और उंगलियां अंदर की तरफ। अब दोनों टांगों को मोड़ लीजिए। इस प्रकार प्रयास कीजिए कि आपकी एड़ियाँ आपके पृष्ठभाग से लग जाए या आपके हिप बोन के नज़दीक हो। अब श्वास भरना है और धीरे धीरे अपने मध्य भाग को अर्थात नाभि को ऊपर की तरफ उठाना है। लेकिन इस आसन को करते हुए विशेष ध्यान रखना है कि आपको झटका नहीं देना है और ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले प्रयास में ही आपसे यह आसन हो जाए। और यदि किसी के साथ आप करेंगे, किसी के सहयोग के साथ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो श्वास भरना है और धीरे धीरे आपको अपने शरीर को मध्य से ऊपर की तरफ उठाना है। तो श्वास भरते हैं और ऊपर। अब रुकिए, कम से कम 5 सेकंड रुकना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब आने का तरीका सीखिए। पहले आप अपने सर को रखिए और फिर धीरे धीरे अपने कमर को रखिए। वापस दोनों हाथ शरीर के साथ लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो सबसे पहले हम करेंगे हल आसन का अभ्यास। हल आसन के लिए आसन पर लेट जाएं।
दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पैर मिले हुए। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को ऊपर 90 डिग्री पर लाएं। अब दोनों टांगों को आपको सर के पीछे लगाने का प्रयास करना है। किस प्रकार? देखिए, दोनों टांगें घुटने से सीधी रहेंगी, एड़ी पंजे मिले रहेंगे और एक हल्का सा दबाव दीजिए। अपने टांगों को अपने सर के पीछे ले जाइए। अब रुके, 5 सेकंड रुके। धीरे धीरे आएंगे वापस। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को लाए नीचे। श्वासें सामान्य करें, शरीर को ढीला छोड़ें। हल आसन अर्थात हल की भांति आपकी आकृति हो जाती है और रीढ़ आपकी खिंचकर लंबी हो जाती है। आपके शरीर में समस्त ग्रंथियां दबाव में आ जाती हैं, जिससे वे अपने हार्मोन्स को सही तरीके से छोड़ने लगती हैं। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन मत्स्य आसन। मत्स्य आसन के लिए आपको दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ लाएं, लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। दाई टांग मोड़ें, बाई जंघा पर रखें, बाई टांग मोड़ें, दाई जंघा पर रखें और पद्मासन को नीचे लाएं। अब जिस प्रकार हमने चक्रासन में स्थिति बनाई थी, उसी प्रकार चक्रासन की तरह ही अपने दोनों हाथ ले आए अपने सर के दाएं बाएं और कलाइयाँ बाहर की तरफ, उंगलियां अंदर की तरफ। अब सर को उठाएं और कपाल वाले भाग को लगाएं आसन पर। अब सर को अच्छे से टिकाने के बाद अपने पैर पर दोनों हाथ ले जाएं, पैर के अंगूठे पकड़े। अब रुकें। मत्स्य आसन। आपकी स्थिति मछली के आकार की हो जाती है। अपनी सुविधा के अनुसार रुकें 5, 10, 15 सेकेंड। इसमें आपकी श्वास नली चौड़ी हो जाती है जब गर्दन पीछे की तरफ मुड़ती है। धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठों को छोड़ें, अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के पास लाएं और सहारा देकर अपनी गर्दन को सीधा करें। विशेष ध्यान रखें कि अपनी गर्दन को बिना सहारे के सीधी ना करें। दोनों टांगों को सीधा करें। अब लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसके बाद हम लेते हैं सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन अनेक रोगों में हितकर सिद्ध होता है और बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि इसके अंदर हमारा हृदय रक्त का स्नान करता है और सारा रक्त विपरीत दिशा में दौड़ने लगता है। हमारा स्नायु तंत्र अच्छे से रक्त से ओतप्रोत हो जाता है। दोनों टांगों को, दोनों हाथों को शरीर के साथ रखें, दोनों टांग मिलाएं। अब दोनों टांगों को उठाएंगे ऊपर की ओर, लेके जाए अपने सर की ओर। कमर को सहारा दें और शरीर को सीधा करें। अब रुकें। जब आप एक बार इस आसन को करने लग जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। सर्वांगासन से वापस आने में विशेष ध्यान रखना है कि झटके से आपको वापस नहीं आना है। लेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन में अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। हाथों को अपने शरीर से कुछ दूरी पर रखिए। 5 उंगलियों को खोल लीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर गहरा सांस भरिए और छोड़िए। नेत्र आपकी कोमलता से बंद है। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारिए।
प्रत्येक अंग को अपने नज़रों से देखिए, बंद नज़रों से देखिए और प्रेम का भाव दीजिए। श्वासें सामान्य हो गई हैं। समय के अभाव के कारण शवासन हम ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, तो दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को लाएं शरीर के साथ, दाई करवट से उठकर बैठ जाएं। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ें। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपनी हाइट के बारे में, आप स्वयं को पसंद कीजिए। हाइट कम है या ज़्यादा, उससे आपकी शारीरिक संरचना पर तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपकी दिमागी और आपकी वैचारिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप जैसे भी हैं सबसे अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। इसी विचार के साथ आपको अपने ऊपर अच्छे से प्रसन्न होना है और खुशी के साथ हंसी का अभ्यास करना है। दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं, मुस्कुराइए और धीरे धीरे खिलखिलाकर हंसिए। शांत, क्योंकि हमारी नकारात्मकता के कारण ही हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपनी हाइट के कारण पीछे रह गया। PMC हिंदी बदले जीवन।